तो पहला, खासी एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेघालय में। ठीक। नेक्स्ट है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसरो। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? ठीक है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन देश कहलाता है? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है कि भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिमला, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट है कि घोल प्रशासन, सॉरी यहाँ पे घोल नहीं होगा, चोल होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? आंसर हो जाएगा संस्कृत और तमिल। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में ये है। ठीक। नेक्स्ट, राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति एक होगा और एक उपसभापति होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 89। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा कनाडा में। नेक्स्ट, श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? आंसर हो जाएगा देविका रानी। नेक्स्ट है, राजस्थान के भरतपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक, कौन सा वन्य जीव मुख्यतः संरक्षित रहता है? तो राजस्थान में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो भरतपुर है, और यहाँ पे बाघ और चीते का संरक्षण होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन्स क्या है? तो एक प्रकार का ये आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट है कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका लुसाने में। नेक्स्ट क्या टीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा टाइटन। नेक्स्ट, सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कौन सा कर था? तो आंसर हो जाएगा ज़कात। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड इटली। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य एड्स से सबसे पहले प्रभावित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट है कि मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नासिक। चलिए नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो आंसर जो होगा इसका इंग्लैंड। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड व फ्रांस। नेक्स्ट है, करसोप्पा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो आंसर इसका होगा शरावती नदी। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर। नेक्स्ट,
वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि रूस की क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? इसका आंसर होगा 1917। नेक्स्ट है कि रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? आंसर होगा लुईस 16वां। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट, पानी में बुलबुला किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, सिमलीपाल क्या है? तो सिमलीपाल एक वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा परावर्तन पर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, भारत सरकार के अधिनियम 1919 के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआत मानी जाती है? आंसर हो जाएगा द्विशासन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस किस शहर को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर। नेक्स्ट है, काकड़ापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो दांडी यात्रा या दांडी कूच से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर था? तो स्वराज को लेकर था। ठीक, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा जेम्स हिके। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय द्वारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बीवी का मकबरा किसकी कब्र है? आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम का। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो आंसर होगा अंग्रेज औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? अब्दुस असमद को। नेक्स्ट, ओपेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा वियना। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक के द्वारा पूरा किया गया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर हो जाएगा कुतुब शाह। नेक्स्ट, मुद्रा अवमूल्यन किसको बढ़ावा देने में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा निर्यात। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, तलचर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ताप विद्युत। नेक्स्ट है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा चंबल। अब यहाँ से देखिए, साइंस के यहाँ से 60 प्रश्न हो गए आपके जीके के। अब साइंस प्रश्न फटाफट देखेंगे। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ठीक है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के जो होते हैं किनारा, उनसे कलियां पैदा होता है? आंसर होगा ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा वृषण। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, आगे बढ़े सवाल पे। नेक्स्ट, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा कूलॉम। नेक्स्ट, वाहनों के हेडलाइट में जो यूज किया जाता है दर्पण, उसका नाम है अवतल दर्पण।
ठीक। नेक्स्ट है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच के संबंध को दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा स्थान और समय के बीच के। नेक्स्ट, किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। आंसर हो जाएगा कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट, किस भौतिकवाद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? आंसर हो जाएगा बाइनरी विखंडन। ठीक। नेक्स्ट है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में या बाहरी सेल में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमीटर। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा का जो योग होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर बनती है। चलिए, नेक्स्ट है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो निर्वात से वो नहीं गुजर सकती है। उद्योगों में प्रयुक्त जो शक्ति का इकाई होता है वो क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब आइए यहाँ से फटाफट देख लेते हैं 20 और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और 2021 का जो थीम है, ठीक है, 2021 का जो थीम है वो क्या है? नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। ठीक है, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। नेक्स्ट, 2 चोटियों की फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी, इनका नाम है गीता समोता। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट, DDCA के नए लोकपाल कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा। DDCA का मतलब है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट, नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हो जाएगा झुम्पा लहरी। नेक्स्ट, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण का जो है 15वां संस्करण का जो हो रहा है वो कहाँ पे होगा? 15वां संस्करण कहाँ होगा? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा नागालैंड में। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे। नेक्स्ट है भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है किसके द्वारा? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अनंत कुमार को, जो कि ये क्या है? बिहार के पटना में इनका एक इंस्टीट्यूट है जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और ये मैथमेटिक्स IIT को पढ़ाते हैं जिसका नाम है सुपर 30। ठीक है, सुपर 30 IIT की तैयारी कराने वाले पटना के आनंद कुमार, बिहार के। ठीक है, इन पर एक फिल्म भी बनी थी जिनका किरदार निभाया था ऋतिक रोशन ने। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को। और अगर हम बात करते हैं विषय 2021 का, तो विषय हो जाएगा स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। चलिए, नेक्स्ट है कि यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? NIOS को। नेक्स्ट, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना जिसका नाम है आई रास्ते। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, हाल में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को, जो कि एक पीस नोबेल विनर हैं 2014 के। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को।